को नहीं खाया। कुछ दिन बाद जब पुत्र का जन्म हुआ, उसकी बहन के यहाँ पर पुत्र ला करके दिया और बाद में महाराज अपने पति को दिखाया। उनको विश्वास हो गया कि हाँ पुत्र का जन्म हो गया। नृत्य करने लगे, खुशियां मनाने लगे और भगवान की कृपा देखिए, भगवान की कृपा से संत ने जो फल दिया था उस संत के फल को जब गाय को खिलाया गया तो त्रिमा से 3 महीने बाद त्रिमा से निर्गते चाथ सा धेनु सुसुबीरभकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम। सारा अंग तो सुंदर, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सारा अंग एकदम सुंदर, लेकिन गौ के उदर से जन्म होने के कारण उनके कान गौ माता की तरह थे महाराज। बाकी पूरा शरीर मनुष्य की तरह और जो कान थे वह महाराज गाय की तरह, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया। अब नामकरण संस्कार की बारी आई तो नामकरण संस्कार की बारी आई तो धुंधली जब उनके बेटे का नामकरण संस्कार होने लगा तो धुंधली आत्मदेव जी ने कहा कि मेरा नाम यदि आत्मदेव है तो मैं अपने पुत्र का नाम ज्ञानदेव रखूंगा। मेरा नाम आत्मदेव तो मेरे पुत्र का नाम ज्ञानदेव रखूंगा। तो धुंधली कहने लगी सुनो जी, 9 महीने मैंने अपने पेट में रखा है, समस्याएं मैंने भोगी हैं और नाम आप अपने ऊपर से रख रहे हो, इसलिए नाम भी मैं अपने ऊपर से रखूंगी। बोले क्या रखोगी? तो कहा मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। आत्मदेव जी ने कहा ठीक है भैया तुम जैसा चाहो, लेकिन इनका नाम इन्होंने गोकर्ण रखा और समय व्यतीत हुआ। एक पुत्र का नाम गोकर्ण पड़ा और जो गाय के यहाँ पर जन्मा था उनका नाम महाराज गोकर्ण हुआ और जो इनके यहाँ पर जिसने जो बहन दे करके गई थी उसका नाम धुंधकारी रखा गया। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ तो कियत काले न तौ जातौ तरुणौ तनुया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। कथा श्रवण कराते हो कहते कि समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ तो दोनों महाराज एक ही घर में रहते थे और एक कुख्यात हुआ और एक विख्यात हुआ। गोकर्ण जी महाराज तो महाराज तीर्थ यात्रा पर चले गए, इधर धुंधकारी और जो इनके माता पिताजी थे आत्मदेव जी और धुंधली ये घर में रहने लगे कि इतना दुष्ट निकला, इतना दुष्ट निकला कि इतना आताताई कि बच्चों को यदि खेलते हुए देख ले उठा करके कुएं में पटक दे, ना जाने किस किस से लड़ाई करता रहे, चोरी करना सीख गया महाराज। इतने बुरे बुरे कर्म करने लगा कि नित्य प्रति माता पिता को ये चिंता होने लगी। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ अब आत्मदेव जी से घर इसके महाराज कारनामे देखे नहीं गए तो अब आत्मदेव जी एक दिन कमरे में बैठे थे और कमरे में बैठे बैठे आत्मदेव जी के नेत्र महाराज सजल होने लगे और मुख एकदम लटका हुआ था, उदास था, मुख उदास था। तो जो गोकर्ण जी थे, गोकर्ण जी ने आकर के अपने पिताजी को समझाया और कहा पिताजी एक बात बताइए, आप इस प्रकार क्यों उदास बैठे हुए हैं, आप इस प्रकार उदास क्यों बैठे हुए हैं? तब गोकर्ण जी ने ये पूछा तो आत्मदेव जी कहते हैं कि बेटा मैं इसलिए दुखी बैठा हूं कि मुझे समझ में नहीं आता कि क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहै प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कहा बेटा मैं इस बात की चिंता करता हूं कि मैं अब कहां जाऊं, किधर जाऊं और क्या करूं, क्योंकि उस दिन जब मुझे उस संत ने समझाया था उस दिन मैंने उन संत जी की बात नहीं मानी। यदि मैं उस दिन उन संत जी की बात मान जाता, उन्होंने कहा था कि भैया भगवान ने तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा, और यदि ये बात मैं मान जाता और जबरदस्ती यदि नहीं करता तो ना मेरे घर में पुत्र होता और ना मेरी ये दशा होती कि आज मुझे बैठ कर के रोना पड़ता। महाराज इतने रोए जो आत्मदेव जी थे। गोकर्ण जी ने समझाया कि पिताजी बिल्कुल चिंता मत करिए, ये शरीर नाशवान है, इस शरीर की बिल्कुल चिंता मत करिए, आप जाकर के भगवान का भजन जंगल में जाकर के करिए। और गोकर्ण जी 2 श्लोकों में महाराज जो आत्मदेव जी थे पिताजी, पुत्र अपने पिताजी को 2 श्लोकों में और उपदेश दे रहा है और इसी को महाराज गोकर्ण गीता कहा जाता है। भागवत में इसी को गोकर्ण गीता कहा जाता है। और गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं
जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। देहे श्रीमान सुरुधिरे, आप इस शरीर की चिंता मत करिए। क्यों? क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है पिताजी, शरीर तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, लेकिन मन में जाकर के आप तो भागवत जी का भजन करिए, भागवत जी का पाठ करिए, भगवान का भजन करिए। शरीर के बारे में बताते हुए कहते हैं शरीर कैसा है, तो कहा खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आसियां। वक्त की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। इसलिए ये शरीर नाशवान है पिताजी, और ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप सब कुछ छोड़िए और धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। सारे कामों को छोड़ करके और इन सब बातों को छोड़ करके भगवान का भजन करिए। क्यों? क्योंकि इस संसार में सिर्फ भगवान का भजन ही एक सत्य है और कुछ भी नहीं है। इसलिए सारी चिंताएं छोड़ दो और भगवान का भजन करो। क्यों? क्योंकि पिताजी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। यदि संसार की चिंता करोगे तो चिंता बढ़ेगी। चिंता को कहा जाता है टेंशन। चिंता को क्या कहा जाता है? टेंशन। टेंशन यदि इसको अलग अलग किया जाए तो टेन मतलब 10 और सन मतलब सूर्य। तो अब जब बताओ कि बैसाख में महाराज एक ही सूर्य की गर्मी सहन नहीं होती और दिमाग में टेंशन मतलब 10 सूर्य एक साथ तप रहे हो, जितनी गर्मी, तो जब बैसाख में एक सूर्य की गर्मी सहन नहीं हो सकती तो समझ लो टेंशन हमारे दिमाग में 10 सूर्य एक साथ तप रहे हैं, उसी का नाम टेंशन है। तो टेंशन कहा पिताजी, टेंशन को छोड़िए, चिंता को छोड़िए और सिर्फ चिंतन करिए। और किसका? तो कहा या चिंता भुवि पुत्र पौत्र भरणा व्यापार संभाषणे। संसार का प्राणी जो चिंता, या चिंता भुवि पुत्र पौत्र भरणा व्यापार संभाषणे, जो बाकी के कामों की चिंता करता है, तो या चिंता धन धान्य भोग यशसा लाभे सदा जायते। जो इन सब कामों की चिंता करता है, लाभ की चिंता करता है, हानि की चिंता करता है और पुत्र पौत्रों की चिंता करता है, व्यापार की चिंता करता है, यदि इस चिंता को छोड़ करके सा चिंता यदि नंद नंदन पदः द्वंद्वारवेन्दे क्षणं। यदि इतनी चिंता भगवान के, इतनी चिंताओं को छोड़कर यदि चिंतन भगवान के साथ चिंता यदि नंद नंदन पदः, यदि ये चिंताओं को छोड़ करके और व्यक्ति भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे तो फिर का चिंता यमराज धेय सदना द्वंद्वारविंदे क्षणम। तो फिर संसार के और विषयों की महाराज फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सारी चिंताओं को छोड़िए पिताजी, ये शरीर नाशवान है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और आप सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करिए। इसलिए सब छोड़ दीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है।